हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिंजो सैड होती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट डिले हो गया था। मिस्टर वैन के बीमार होने की वजह से उसकी फ्रेंड भी उसके साथ सैड हुई होती है, पर डिंग तो अपने ही सैड हुई होती है और उसको इस तरह देखकर वो पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हें। और दूसरी वाली शिनो से बताती है कि हाउ के बारे में इसे पता लगा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसीलिए ये सैड होकर बैठी हुई है। इतने में पता लगता है कि हाउ भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इस स्टोर में आ जाता है, जिसे देखते साथ ही शिन जल्दी से डिंग को बताने लगती है और डिंग कहते हैं कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, जबकि शिन उसको उसकी गर्लफ्रेंड की शॉपिंग करने को बोल रही होती है। और वैसे हाउ को पता लग जाता है कि डिंग यहाँ पर बैठी हुई है। वो उसे देखकर बुलाने के लिए आ जाता है। डिंग भी आगे से हाई हेलो करती है और उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें न्यू ड्रेसेस वगैरह दिखा दो जो अभी ही न्यू आर्टिकल्स आए हैं। ये कहकर दिखाने के लिए पहुंच जाती है और शिन भी उसकी हेल्प करने के लिए तो आती है, पर कहती है कि इसको महंगे वाले दिखाओ। अब ये भी उसको वैसे वाले ड्रेसेस दिखा रही होती है जैसे इसके साथ ये वाला स्कैम हुआ था। अब उसको बहुत से ड्रेसेस पसंद भी आ जाते हैं। डिंग देख रही होती है कि पेमेंट होने लगी और पैसे भी आ गए हैं। क्या इन पैसों पर ये लोग बोलेंगे? हाउ तो कुछ नहीं कहता, पर उसकी गर्लफ्रेंड कह देती है कि इतने ज्यादा पैसे। तो कहते हैं कि तुम्हें अगर चीज पसंद आ गई तो कोई बात नहीं, पर वो तो इन लोगों पर आ जाती है कि इतने पैसे क्यों है ड्रेसेस के। जहाँ पर डिंग कह देती है कि ये अच्छे पीसेस है ना, इनके इतने पैसे होते हैं। ये सुनकर हाउ कुछ भी नहीं बोलता, पेमेंट कर देता है। डिंग तो बैग्स भी कैरी करने वाली होती है, पर हाउ उसे रोक देता है। खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कार में चला जाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड बाहर पहुंचकर कहती है कि ये डिंग कौन थी। तो वो बताता है कि वो मेरी बहनों की तरह है और टैंक की सिस्टर है। मैंने उसको बचपन से बड़े होते हुए देखा है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम उसको बहन समझते होगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भाई समझती है। उसकी नजरों से तो मुझे यही लग रहा था। पर हाउ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में जो है वो बस तुम ही हो, इसलिए तुम्हें किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिंग और शिन दिखाई जाती जो दोनों साथ में जा रही होती है। शिन से जाते हुए बता देते हैं कि मैं एक न्यू हाउस बाय करना चाहती हूँ, वो भी मिस्टर लू के स्टूडियो के पास ही, ताकि मैं अच्छे से ज्यादा काम कर पाऊँ और जल्दी से घर पर भी पहुँच जाऊँ। डिंग के पास उनका पूछते हैं कि क्या आपने घर वगैरह ले लिया या अभी लेना है। तो वो बताते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिला क्योंकि सभी प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाई है और घर भी प्यारा नहीं होता, इसीलिए मैं कोई भी अभी तक बाय नहीं कर पाई। तो डिंग कहते हैं कि ये काम मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मेरा एक कजन है वो इसी चीज का काम करता है, मैं उससे कहूंगी वो आपको अच्छा सा घर दिलवा देगा। तो शिन भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब ये तुम पर है। और शिन दिखाई जाती है जो यो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती, क्योंकि वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर की बात करने के लिए आई थी। यो से पूछता है कि क्या तुमने सच में सोच लिया कि यहाँ से रिजाइन दे रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने उनके पास प्रोजेक्ट साइन पहले से कर लिया है। यो कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम वापस यहाँ पर आ सकती हो और जैसे ही तुम आओगी वैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम भी करवाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पता लगा है कि मिस्टर वैन की तबीयत खराब होगी। अगर दो लोग वहाँ पर नहीं होंगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट पर ठीक से काम नहीं होगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि उन लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हारे प्रोजेक्ट पर अच्छा काम होगा। शिन कहती है कि उन लोगों को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वहीं पर काम करना चाहती हूँ। यो कहता है कि मुझे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, किसने मैंने बोला कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता। और उसकी नॉवल के बारे में उसे बताने लगता है कि तुम्हारी नॉवल में क्या क्या बातें हुई थी और मुझे तो उन बातों को पढ़कर काफी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। और पहली बार मैंने किसी बुक को पढ़ा और वो भी मैंने एक ही दिन में पढ़ लिया, क्योंकि इस बुक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था कि आगे क्या होगा। आगे और भी बात करने लगता है। शिन तो परेशान सी हो जाती है कि इसने मेरे नॉवल को कैसे देख लिया, पर इतने वहाँ पर गवाह जाता है जो आकर उनको बता रहा होता है कि स्क्रीन राइटर दी बिगनिंग का आ गया है, आपने जाकर उनसे मिलना नहीं है। अब यहाँ पर ये चुप हो जाता है कि मैं तो शिन से बात करना चाहता हूँ, पर शिन कहती है कि आपका काम है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसे मिस्टर लूजी की भी कॉल आती है। अब उनसे बात करने के लिए जब उनके स्टूडियो में जाती है, वहाँ पर जाकर उसे पता लगता है कि इसे स्क्रीन राइटर बना रहे हैं दूसरे वाला, क्योंकि मिस्टर वैन की तबीयत खराब हो गई थी। अब उनकी सर्जरी हुई थी और उन्हें कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए, इसी वजह से वो शिन को कहते हैं। पर शिन तो कहने लगती है कि क्या आप सच में मुझे स्क्रीन राइटर बनाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें यकीन है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी। ये सुनते शिन तो खुश हो जाती है, उनके साथ हैंडशेक वगैरह भी कर लेते हैं कि हाँ मुझे मंजूर है और वापस आकर प्रोजेक्ट वगैरह पर काम भी स्टार्ट कर देती है। अब हमें लूसी दिखाया जाता है जिसको हर जगह से कॉल्स आ रही होती है। जो लोग इसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे वो सभी मिस्टर वैन की वजह से मना कर रहे होते हैं कि तुम्हारी कोई भी मूवी अच्छी नहीं जाएगी, इसलिए हमने इन्वेस्ट नहीं करना। और लूसी को और भी एक्टर्स के सजेशन वगैरह दे रहे होते हैं। पर लूसी उनके सजेशन से किसी भी एक्टर को नहीं रखना चाहता था, वो अपने हिसाब से जो उसे सूट करता था वही रखता था, ताकि वो कैरेक्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो लूसी भी कह देता है कि अगर आपकी यही बात है तो बात को यही तक रहने दे, मुझे आगे बात नहीं करनी। ये कहकर कॉल कट कर देता। अब दूसरे वाला स्क्रीन राइटर इससे पूछे लगता है कि क्या बना। तो वो बताता है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जल्दी ढूंढ लेंगे। अब जब ये शिन के साथ बैठे होते तो जिनके पास ही राइटर बताने लगता है कि टैंक की कंपनी में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है लूजी। ये सुनकर कहता है कि मुझे भी उनकी 3-4 बार कॉल्स आ चुकी हैं। ये सुनकर तो शिन भी कुछ चुप सी हो जाती कि क्या मतलब यो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। और वो लोग भी सोच लेते हैं कि हम टाइम्स कंपनी के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उनकी क्या ही शर्तें वगैरह हैं। और शिन दिखाई जाती जो आ रही होती है, तो वहीं पर यू भी आ जाता है। तो यो उससे बात करना चाहता होता है और आगे से शिन कहती है कि तुम्हारे पास क्या इतना पैसा है जो तुम वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पर, क्या तुम मुझ पर मनी फेंक रहे हो। तो यो भी कह देता है कि तुम्हें तो पैसे पसंद नहीं थे, तुमने खुद बोला था, और अब क्या तुम इस बात पर गुस्सा कर रही हो, और क्या तुम मुझ पर इतना ही गुस्सा हो। इतने वहाँ पर लूजी आ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। अब लूजी उसे हैंड तो शेक करता है, पर ज्यादा बुला नहीं रहा होता, बल्कि खाने का कह देता है। और वैसे ही खाना खाने के लिए वहाँ से सभी को ले जाता है।
भी इनके पीछे जाने लगता है। अब जब ऑर्डर देना होता है तो वो भी इनके पास ही मेन्यू उठाकर ले जाता है कि तुम जो भी ऑर्डर करना चाहते हो कर लो। पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी ऑर्डर नहीं करना। पर यो कहता है कि तुम्हारा जो भी खाने का दिल है वो तुम खा सकती हो, चाहे वो ज्यादा खाना क्यों ना हो। पर शिन अभी भी उसके हाथ से मेन्यू नहीं पकड़ी होती थी। वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है जो उसके हाथ से मेन्यू पकड़ के कहता है कि मैं ही ऑर्डर कर लेता हूँ, तुम्हें शिन को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो यो कहता है कि मुझे तो नहीं पता था कि ल्यूसी को भी ऑर्डर करने का ज्यादा ही शौक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात चल रही होती है, जहाँ पर यो ने बता देता है कि मेरी कोई भी डिमांड नहीं है और ना ही मैं ये पूछूंगा कि आप लोग एक्टर्स कौन से रख रहे हो, वो आप लोगों की मर्जी है, मैं बस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और यही मेरी बात है। ये सुनकर तो वो लोग हो जाते हैं कि क्या सच में? तो यू कहता है कि हाँ सच में। अब ये सब तो यू शिन की वजह से कर रहा होता था कि उसे किसी न किसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेप्ट कर ले। पर ल्यूसी भी कहता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। तो यू भी आगे से उसे कह देता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को मुझसे भी ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। अब इस बात के बाद ल्यूसी जब मिस्टर फैंग के साथ जा रहा होता तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि अब अपनी फीलिंग्स को इस काम में नहीं लेकर आना, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। तो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में वैसे ही सोचना चाहता हूँ, शिन की वजह से मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा। यो घर जाने के बाद शिन के बारे में सोच रहा होता उसे जब रोकता तो शिन फिर भी इससे बात नहीं करना चाह रही होती। पर यो कहते कि मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ। पर वहाँ पर इतने में ल्यूसी आ जाते जिसकी वजह से इन दोनों के आपस में बात नहीं हो पाती। इसी वजह से वो ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा होता है। पिल्लो पर गुस्सा निकाल रहा होता है कि मैं पता नहीं जेलस क्यों हो रहा हूँ। इतने में एक साइड से डिंग निकल आती जिसे देखकर वो वैसे डर जाता, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डिंग कहती है कि मैं वैसे यहाँ पर रहने के लिए आ गई। ये कहते हुए यू के क्लोज आ रही होती है कि तुम किससे जेलस हो रहे हो, पर वो उसे नहीं बताता बल्कि उसके पास से जो ड्रिंक की स्मेल आ रही होती है वो स्मेल करने के बाद उसे कहता है कि क्या तुम ड्रिंक करके आई हो। तो वो कहती है कि हाँ इसी वजह से तो मैं आपके घर पर आ गई, क्योंकि अगर ये बात डैड को पता लगती तो वो बहुत गुस्सा होते। यो कहता है कि अच्छा तुम्हें डैड से डर लगता है पर मुझसे डर नहीं लगता। तो ये उसे समझाने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि लड़कियां ड्रिंक नहीं करती। वो कहती है कि मैं 18 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। ये कहकर अपने भाई के सामने ही ड्रिंक की बोतल पकड़ लेती है। तो यो कहते है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे सामने ड्रिंक करना स्टार्ट हो जाओ। यो उससे बोतल पकड़ा होता है, वो उसे बताने लगते है कि आज मुझे न्यू जॉब मिल गई है, मैं डिजाइनर बनना चाहती हूँ। यो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मुझे बताओ कि ये डिजाइनर क्या करता है, कौन कौन से डिजाइनर होते। इस तरह की जब बातें पूछा होता तो डिंग को एक भी आंसर नहीं आता। तो यो कहता है कि तुम खुद डिजाइनर नहीं बनना चाहती बल्कि तुम्हें हाउ पर गुस्सा उसकी गर्लफ्रेंड जो डिजाइनर है उसी की वजह से तुम भी डिजाइनर बनना चाहती हो। अब डिंग कहने लगती कि भाई आपको सारी बातों का कैसे पता लग जाता है। तो यो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसी की वजह से तुम आज आकर ड्रिंक कर रही हो, तुम ड्रिंक भी नहीं करोगी और कल काम पर आओगी कंपनी में। तो वो कहने लगती कि मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना। यो कहता है कि मैंने कहा ना तुम काम पर आओगे तो इसका मतलब आओगी। ये कहकर यो उसे ऑर्डर देकर जा रहा होता है पर शिन कहती है कि आप मुझे ड्रिंक करने नहीं दे रहे हो ना, तो मैं भी आपको एक बात नहीं बताऊंगी। वो कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो डिंग बोल देती है कि वो बात किसी और की नहीं है बल्कि शिन की। ये सुनते वो वापस से रिवर्स आ जाता है और आकर उसे ड्रिंक भी डालकर दे रहा होता है। कहता है कि बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती हूँ तो क्या तुम मुझे फैशन डिजाइनर बनने दोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। डिंग कहती कि ठीक है मैं भी बात नहीं बताऊंगी। और जब ग्लास में डाली ड्रिंक भी नहीं दे रहा होता तो डिंग बता देती है कि वो एक न्यू हाउस लेना चाहती है, जिस पर ये उसे पूछता है कि किस तरह का हाउस, तो उसके कान में बता देती है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि डिंग शिन को अपने साथ एक घर दिखाने के लिए ले आती है, जो घर शिन को पसंद भी आ गया था और प्राइस में भी बहुत कम था, इसलिए वो फौरन से बाय भी कर लेती है। और शिन काम पर दिखाई जाती है जो रात में भी कर रही होती है। ये देखकर ल्यूसी से पूछने लगता है कि अभी तक काम कर रही है। तो वो कहती है कि बस सीन का काम कर रही हूँ, जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ल्यूसी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने घर चेंज किया है, क्या मैं किसी को भेजूं तुम्हारे घर की चीजों को मूव करने में। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। अब ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है तो शिन उसे दोबारा से रोक लेते हैं, कहती है कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। तो ल्यूसी उसके पास ही बैठ जाता है कि हाँ पूछो। तो वो पूछ लेती है कि आपने टाइम कंपनी के बारे में क्या सोचा। ये सुनकर ल्यूसी कहता है कि मेरा भी तुमसे एक क्वेश्चन है। तो वो भी उसे पूछ लेता है कि तुम्हारा और यो में क्या चल रहा है, क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने उसे अपना लव कन्फेस किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ल्यूसी कहता है कि ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई बात लिख ले कि अगर तुम कहते हो तो मैं टाइम कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। तो शिन कहती है कि इसीलिए तो मैंने आपसे बात की कि आप उसके साथ काम कर सकते हो, मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है, वो मेरा पास था, वो पास गुजर गया। तो ल्यूसी फिर भी कहता है कि चलो ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। पर जाते जाते जो एक बात कर गया था कि वो शायद तुम्हें दोबारा से अपनाना चाहता है और तुम्हें खोना नहीं चाहता, यही बात शिन बस सोची जा रही होती है। और शिन जो घर का काम वगैरह कर रही होती है, अपनी चीजों को संभाल रही होती है, तभी उसके कुछ बॉक्सेस वगैरह एक लड़का उठाकर लेकर आ रहा होता है, जिसको वो साइड पर रखने को बोलती है। तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यू था। ये देखते शिन कहती कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, यहाँ से अभी लिख लो। पर यू कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करवाने के लिए आया हूँ। पर शिन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी और से हेल्प ले लूंगी। पर वो अभी उसकी चीजों को हाथ लगाने लगता है तो शिन उसे लगाने नहीं दे रही होती और पूछती है कि सही बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यू भी कह देता है कि मैं यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ, क्या ये आज तुम्हें सेटिस्फाई कर देगा। ये सुनकर शिन उसे कुछ भी नहीं कहते और घर के काम अच्छे से करवा रही होती है। अब वो तो बेचारा इतने भारी बॉक्सेस उठा कर थक जाता है तो शिन से पानी मांगता, पर शिन कहती है कि पानी खुद ही ढूंढ लो। अब वो उसके पास से ही पड़ी वाटर बॉटल से पानी जैसे पीने लगता है तो शिन देखकर उसे रोकने लगती है, जिसकी वजह से वो यू के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। यू के ऊपर भी वो पानी गिरा होता है पर दोनों को
को बिल्कुल होश नहीं होती क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जो आ गए थे। तो यो भी उसे कह देता है कि अगर ये तुम्हारा पानी था तो मैं क्यों नहीं पी सकता, तुमने भी तो 3 मिनट तक मुझे किस किया था ना, तो इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद तो शिन भी कुछ चुप हो जाती है और वो भी पानी गिरने की वजह से टॉवल मांगता है कि टॉवल कहाँ पर है। तो अपनी शर्ट को साफ करने के लिए चला जाता है। इधर डिंग दिखाई जाती है जो अपने भाई की कंपनी में काम करने के लिए आ गई थी। अभी किसी को भी पता नहीं होता है कि ये लड़की कौन है, बस सभी लोग इसको देखकर यही बातें कर रहे होते हैं कि ये भी शिन की तरह है। सबसे पहले ऑफिस के बाहर जाते और शिन को हाय हेलो करके आती है और इसे काम भी नहीं आ रहा, ये यहाँ पर करने के आई है। इस तरह की शिन की राइवल बातें कर रही होती है तो वो उसे लाकर कॉफी भी देती है, यहाँ तक कि सबके काम कर रही होती है। पर फोटोकॉपी जब करने लगती है तो वो कहती है कि नहीं रहने तो मैं खुद ही कर लूंगी। और थोड़ी सी उनकी बातें ये भी शिन वाली सुन लेती है। इसी वजह से शिन को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे घर को ठीक करवाने के लिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं काम पर हूँ। तो शिन कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं है, तुम बाद में आ जाना। और इधर यो दिखाया जाता है जो शिन के हाथ पर जो चोट आई थी उस पर बर्फ लगाकर ठीक कर रहा होता है और शिन तो बस उसे देखती की देखती रह जाती है। फिर अपने आप को समझाने लगती है कि ये एक गुड लुकिंग लड़का और कुछ भी नहीं। तो ये उसे देखकर पूछे लगता है कि क्या हुआ, तो वो भी कह देती है कि 3 मिनट तक तो नहीं की थी, 2 मिनट तक किस की होगी। ये सुनकर यो कहता है कि अच्छा ऐसा ही होगा, पर तुम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। पर इतने में डोर पर नॉक होता है तो शिन डोर देखने के लिए चली जाती है। तो पता लगता है कि वर्कर एक पूछने के लिए आया था कि हम कुछ रेनोवेशन वगैरह करें, क्या हम सामने वाले घर में कर सकते हैं क्योंकि शोर होगा। तो शिन कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं है और उसकी चीजों को देखते हुए कहती है कि इसका टेस्ट तो काफी अच्छा है। ये सारी बातें यो भी सुन रहा होता है, फिर कंपनी का कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डिंग आ रही होती तो अपने भाई की कार को देख लेती आते हुए और फिर जब शिन के घर आती है तो शिन से पूछती है कि क्या मेरे भाई यहाँ पर आए हुए हैं। वो कहती कि नहीं तुम्हारा भाई तो यहाँ पर नहीं है। अभी इतना ही कहती है तो दूसरी तरफ से यो भी अपने घर से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर जैसे डिंग बुलाती है तो यो भी उसे देखकर भी कुछ शौक हो जाता है कि इन्हें तो पहले दिन ही पता लग गया कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।